सिस्टम ओवर। SkyExchange.net प्रेजेंट्स 10 प्रीमियर लीग के चौथे संस्करण में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से लाल भाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम सूरत से सीधा प्रसारण लेकर आए हैं। आज के इस दिन का चौथा मैच पेट्रोसर्व इंटरनेशनल बनाम एसआई गोवा सुपर किंग्स। पहली गेंद टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है। अंकुर सिंह ने गेंद थमाई है अपने ही हाथों में और इस बार बहुत ही खूबसूरती के साथ खाता खोला। फर्स्ट रन ऑन टू द बोर्ड। 2 रन लेने की पूरी कोशिश और मिल जाएंगे 2 भी। बहुत ही उम्दा शुरुआत मैं कहूंगा। लड़के आकाश और अरशद सलामी बल्लेबाज हैं एसआई गोवा सुपर किंग्स के। गेंदबाज अपनी टीम के खुद कप्तान ने गेंदबाजी की कमान संभाली है। अंकुर सिंह बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी, बहुत ही अनुभवी ऑलराउंडर, बहुत ही खूबसूरती के साथ एक और रन लेने में कामयाब। 10 प्रीमियर लीग गली से स्टेडियम तक ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप प्रीमियर लीग सीजन 4 में एक ऐसा मोड़ आया है जहां पर गली से स्टेडियम की तक जो थीम है हमारी, जहां पर आप अपने सपने पूरे करने के लिए आते हैं। वो खिलाड़ी जिन्हें मौका नहीं मिलता बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पर अपने प्रदर्शन को दर्शाने का, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है। पेट्रोमैन एक ऐसा मौका अवसर लेकर आई है नन्हे खिलाड़ियों के लिए, युवा खिलाड़ियों के लिए, जहां पर आप अपना नाम, अपना स्तर ऊंचा कर सकते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं उस 2 खिलाड़ियों की जिन्होंने अपना नाम, अपनी एक पहचान बनाकर इस 10 प्रीमियर लीग में अपनी एंट्री बड़ी शान के साथ दी है। उजैर शेख पेट्रोसर्व इंटरनेशनल की ओर से खेलते हुए युवा खिलाड़ी 16 साल के, और साथ में कल जो एबी आजम के लिए खेले थे। इस बार बहुत ही बढ़िया गेंद खूबसूरती के साथ पंच किया से मिड विकेट के क्षेत्र में 4 रन, पहली बाउंड्री निकलती हुई। यहाँ सत्यम चौधरी जिन्होंने कल यहाँ पर 10 पीएल में डेब्यू किया था अपना एबी आजम वॉरियर्स की ओर से, और आज जो पेट्रोसर्व इंटरनेशनल की ओर से खेलेंगे उजैर शेख, जो कि भाई हैं फिरोज शेख के। ऑस्टम के बाहर खेला उसे 1 रन आसानी के साथ मिलेगा। उजैर शेख 16 साल के खिलाड़ी, इन्होंने अपनी जगह बनाई है 10 प्रीमियर लीग में अपने टैलेंट के साथ, अपने हुनर के साथ एक पहचान बनाई है यहाँ पर, और डेब्यू किया है अपना 10 प्रीमियर लीग में। फिरोज शेख के भाई हैं उजैर शेख। अभी तक हिंदुस्तान भर में उजैर को जाना जाता था फिरोज शेख के भाई के नाम से, लेकिन आज ऐसा मुकाम, ऐसा अपनी पहचान बनाई है इस खिलाड़ी ने। इसके बाद उजैर शेख के नाम से जाने जाएंगे फिरोज शेख। माइक से भी आप दृश्य देख सकते हैं, विकेट कितनी मजबूत यहाँ पर। ये देखिए उजैर शेख 16 साल का खिलाड़ी, युवा खिलाड़ी, इतिहास रचते हुए इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों से दर्ज किया है इस खिलाड़ी ने। उजैर शेख 16 साल, 10 पीएल डेब्यू, बहुत ही खूबसूरती के साथ खेल दिया 1 रन के लिए। 10 पीएल में डेब्यू इस बार हुआ है उजैर शेख का,
और यहाँ पर एक निर्णय लिया गया है 10PL हिंदुस्तान के एडिशन में, जो कोई भी प्लेयर यहाँ पर खेल रहे हैं उन्हें फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी, उन्हें प्रथम प्रायोरिटी पर रखा जाएगा जब 10PL पहुंचेगा यूएई पर। मेरे साथ जुड़ चुके हैं मेरे साथी कमेंटेटर अभिषेक शानू। थैंक यू ओसामा, एक बार फिर से आप सभी का मैं तहे दिल से अभिनंदन करता हूं। SkyExchange.net present 10PL सीजन 4 पावर्ड बाय पेट्रोमैन। बड़ा दिलचस्प सा नजारा अभी तक आपने देखा है। आज चौथे दिन के सफर तक हम पहुंचे हैं और ये देखिए 16 साल का ये लड़का गली से सपना लिए आज स्टेडियम तक पहुंचा है। अब इसे फिरोज शेख का छोटा भाई कहकर नहीं बुलाएंगे बल्कि इनके नाम से जाना जाएगा। इसी के साथ यहाँ पर अच्छी गेंदबाजी लगातार चलती हुई, अंकुर सिंह हर एक गेंद के साथ बातचीत करते हुए और पूरी टीम को एक साथ लेके चलने की जो इनके अंदर आदत सी हो चुकी है उसको लगातार बरकरार रखते हुए। या काफी एक्सपीरियंस्ड कप्तान है अंकुर, प्रतिभाशाली खिलाड़ी। बहुत ही बढ़िया गेंद, कदमों का इस्तेमाल किया, बड़ा शॉट लगाने का प्रयास था लेकिन संपर्क उतना बढ़िया नहीं अरशद के बल्ले से, इसके चलते एक ही रन मिलेगा। मैं यहाँ पर दाद देना चाहूंगा पेट्रोमैन की खोज की, पेट्रोमैन के जो टैलेंट हंट रहा है और अपनी तेज तर्रार आंखों से जिन्होंने इस टैलेंट को, युवा टैलेंट को खोज कर निकाला है। आरिफ भाई, मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जिन्होंने अपनी जी तोड़ मेहनत के साथ एक एक हीरे को चुनकर यहाँ पर तराशा है और आपके सामने इतने दिग्गज प्लेटफॉर्म पर, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर हर वो खिलाड़ी जो अपने आंखों में सपना लिए फिरता है कि मैं एक दिन अपने हिंदुस्तान के लिए परफॉर्म करूंगा, एक इंटरनेशनल स्टेज पर परफॉर्म करूंगा, वो सपने को साकार किया है आरिफ भाई, पेट्रोमैन और उनकी टीम ने। उजैर शेख 16 साल का युवा टैलेंट आज पूरे हिंदुस्तान में सुर्खियों में रहेगा ये नाम। और जो कल यहाँ पर खेले थे सत्यम चौधरी, ये भी आजम वॉरियर्स की ओर से, ये भी एक ऐसा नाम है जो कि अपना डेब्यू किया है सत्यम चौधरी ने, युवा खिलाड़ी। ये दो युवा खिलाड़ियों का डेब्यू हुआ है 10PL में और जो खिलाड़ी भी यहाँ पर हिंदुस्तान के इस एडिशन में भाग लिए हैं इनको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा जाएगा जबकि 10PL फ्लाई करेगा यूएई शारजा पर। दूसरे ओवर की समाप्ति पर स्कोर बढ़ चला है 15 बिना कोई नुकसान के। देखिए कितनी खास बात है कि यहाँ पर कई सारे टैलेंट को लगातार जगह मिल रही है। जो कि टैलेंट गलियों में रह जा रहा था उसको स्टेडियम तक पहुंचाया है और ये सारे दर्शक की भी मैं दाद देना चाहूंगा और उनके लिए भी ये सुनहरा मौका है। टिकट फ्री ये इवेंट है, टिकट फ्री ये सारा चीज सारे दर्शकों के लिए भी एक तोहफा सा है। तो क्यों ना आप भी आज से लेकर कल तक बने रहे हमारे साथ, क्योंकि कारवां को हमने देखा था 8 तारीख को शुरुआत होते हुए, ये अपने अंजाम तक पहुंचेगी। लेकिन उससे पहले हमारे बीच मौजूद हैं, आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं हमारे बीच जितने भी गेस्ट हैं, मैं उनका भी बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जिन्होंने कीमती वक्त में से थोड़ा वक्त निकाला है 10PL के लिए। तो इसी के साथ अब गेंदबाजी में एक और तब्दीली देखने को मिलेगी। आराम से अपने खाते का पहला ओवर लेकर और टीम का तीसरे ओवर की शुरुआत की है 1 रन के साथ। तनवीर भाई आपके स्क्रीन के ऊपर मौजूद रक्त चरित्र वाले स्टाइल में अपने ऐनक को वहां पर संभाला है, अपने गॉगल्स को वहां पर संभाला है और पूरा आनंद लेते हुए 10 प्रीमियर लीग के इस चौथे संस्करण का। आराम से। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। जी हाँ, इस कारवां को खूबसूरती के साथ सजाया है आरिफ भाई और उनकी पूरी टीम ने। पहले एडिशन से लेकर के आज तक जितने यहाँ पर इम्प्रोवाइजेशंस हुए हैं, एक नई ऊंचाइयों पर ले जाकर के खड़ा किया है टेनिस क्रिकेट को, जहां पर आपको 16 साल के टैलेंट से लेकर के कई बड़े दिग्गज खिलाड़ियों को देखने का मौका मिलेगा। इस बार कट किया, जानबूझकर खेला हुआ शॉट थर्ड मैन पर, सुल्तान वहां पर मौजूद, एक ही रन मिलेगा।
और इसी के साथ अब यहाँ पे तीसरे ओवर में बड़े बेहतरीन अंदाज में आगे बढ़ने की लगातार कोशिश चल रही है, कवायतें चल रही है। अंकुर सिंह अपने टीम के खिलाड़ियों से बातचीत करते हुए। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, हल्की सी उछाल वहां पर मिलती हुई अतिरिक्त गति। मैं यहाँ पर सराहना करना चाहूंगा फरदीन काजी की भी, जो एफर्ट दिखाते हैं विकेट कीपिंग में। आसान नहीं होता है किसी भी विकेट कीपर के लिए तेज गेंदबाज को अप द स्टंप्स करना और अपनी नजरों को जमाए रखना। देखिए शफल होने पर कितना वहां पर आपको कठिनाइयों से जूझना पड़ता है। इस बार इनसाइड आउट खेला हुआ शॉट एक्स्ट्रा कवर्स के ऊपर से 2 रन के लिए। सूझबूझ वाली पारी मैं कहूंगा। तीसरा ओवर चलता हुआ 20 बिना कोई नुकसान के। और एक ऐसी टीम है एसआई गोवा सुपर किंग्स जो कि अपना पूरा समय लेती है विकेट पर। बाहरी किनारा, फील्डर उसके नीचे मौजूद, थोड़े से वहां पर स्लो रहे सुल्तान, जिसके चलते गेंद उनके बाजू से निकल गई। 2 रन लेने में कामयाब। तीसरे रन की कोशिश, अद्भुत रनिंग बिटवीन द विकेट्स। क्या ही कहने इस जोड़ी के, अरशद और आकाश। आकाश नापते हुए यहां पर इस विकेट का। और अब यहाँ पर देखिए एसआई गोवा सुपर किंग्स वर्सेस पेट्रोसर्व के बीच ये मुकाबला चलता हुआ लाइव फ्रॉम लालभाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम सूरत, जिसकी एक खूबसूरत सी छटा आपने देखी है। अभी तक 4 दिनों का ये सफर अभी तक चला है, चौथे दिन में हमने प्रवेश किया है। और ये देखिए एक तरफ दोनों टीमें, अब कौन सी टीम जाएगी, पेट्रोसर्व इंटरनेशनल वर्सेस गोवा की टीम। लगातार गोवा सुपर किंग्स, एसआई गोवा सुपर किंग्स आगे बढ़ना चाहेगी, लेकिन किस तरह से अभी तक सब कुछ रहेगा ये देखना बहुत दिलचस्प रहेगा इस मुकाबले के अंदर। 3 ओवर की समाप्ति पर 23 बिना कोई नुकसान के। अभी भी काफी संतुलन बनाए हुए हैं दोनों ही बल्लेबाज, आसानी के साथ रन बनाने में कामयाब होते हुए। यदि इसी रन रेट के साथ आगे बढ़ेंगे तो 61 रन लगाने में कामयाब रहेंगे। फुल टॉस गेंद लेग स्टंप के काफी बाहर, देखना होगा अंपायर का इशारा, ऑफ द बैट। जी हाँ, 4 रन मिलेंगे। बड़ा शॉट तो नहीं, लेकिन अंदरूनी किनारा जो लगा था जिसके चलते 4 रन मिलेंगे वहां अरशद को। सत्ताईस रन की सलामी जोड़ी ने यहां पर साझेदारी बनाई है। 8.53 की औसत से रनों की दरकार, रनों को बढ़ाते हुए। आगे फेंकी हुई गेंद पैड पर जरूर लगी थी, हल्की सी अपील भी वहां पर, लेकिन सीधे विकेटों से टकराई गेंद, कोई मौका नहीं। एक और पहला झटका लगता हुआ यहां पर। फर्स्ट ब्लड ड्रॉन फॉर एसआई गोवा सुपर किंग्स। फर्स्ट विकेट डाउन ऑन 27। चौथे ओवर की शुरुआत में ही सफलता दिलाई है। चौका लगने के बाद जिस हिसाब से कमबैक किया वहां पर फिरोज शेख ने, काबिल तारीफ मैं कहूंगा।
सीधे बुल्सआई पर निशाना साधा, यू मिस आई हिट का कहना था वहां। देखिए यहाँ से एक अच्छे मकाम पर खड़ी है एसआई गोवा सुपर किंग्स, मैं समझूंगा। आपके स्क्रीन पर जमीर भाई, तनवीर भाई, उस्मान भाई, सभी का योगदान इस 10 PL की प्रतियोगिता में, इस चौथे संस्करण में। आज जो आप ये मुकाबला देख रहे हैं, जो इस टूर्नामेंट को देख रहे हैं, जो इस खूबसूरती को देख रहे हैं, इसके पीछे जी तोड़ मेहनत रही है पेट्रोमैन और उसकी पूरी टीम की। 27 पर 1 है अभिषेक। यहाँ अगर यहाँ से अपनी पारी को बनाएंगे तो 75 से 80 के लक्ष्य का आराम से टारगेट रख पाने में कामयाब हो सकती है यहाँ पर एसआई सुपर किंग्स। देखिए डगर कठिन है, रास्ते थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इस मुश्किल चुनौतियों से जब आप आगे निकलते हो तो आप उस टीम के असली विलन कहलाते हो। असली रोल, किंग मेकर, किंग कह लीजिए, जो भी रोल कह लीजिए, वो आपको मिल जाता है ऐसे वक्त पे। तो आप देखिए अभी तक 28 स्कोर है, लॉस ऑफ 1 विकेट। बड़ा बढ़िया क्रिकेट यहाँ पर देखने को मिलता हुआ। यहाँ मुश्किलों भरा सफर जरूर रहेगा, लेकिन इस मुश्किलों के सफर को आप काटेंगे तो भी आप इस पर्वत को चढ़ पाएंगे, उस चट्टान को चढ़ पाएंगे जहां पर आपके सामने ऐसी बड़ी दिग्गज टीम जब खेल रही हो। पेट्रो सर्व इंटरनेशनल एक भी मैच इन्होंने नहीं हारा। इस टीम को यदि आपको मुंह देनी है तो आपको चाहिए कि आप एक बड़ा स्कोर रखें, आपको चाहिए कि आप 75 से 80 का टारगेट मेंटेन करके चलें, क्योंकि आपको इतनी अच्छी शुरुआत मिल चुकी है। तो यहाँ से आप इस शुरुआत को, इस मोमेंटम को बरकरार रखेंगे तो आपके लिए आसान होगा वो 75 से 80 रन को के आंकड़े को पार करना। इसी के बीच चौथे ओवर की समाप्ति और एसआई गोवा सुपर किंग्स का स्कोर पहुंचा 30 1 विकेट के नुकसान पर। और समय हो चला है आकार चेन स्ट्रेटेजिक टाइम आउट का। और आकार चेन स्ट्रेटेजिक टाइम आउट के बाद आपको आगे का हाल सुनाने के लिए हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में जुड़ेंगे सिद्दीक भाबे और उनका साथ देंगे हरीश काकोड़कर। That was Akar Chain strategic timeout. SkyExchange.net presents a 10 PL powered by Petroman. और ऐसा है, गोवा की टीम खेल रही है और गोवा की इंग्लिश की आवाज़ मेरे साथ इस वक्त हरीश हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हरीश आप देखिए पेट्रो सर्व इंटरनेशनल को, उसमें उजैर शेख 16 इयर्स ओल्ड, ये पेट्रोमन का कमाल है आरिफ का। मौसम है मस्ताना, हर कोई है 10 PL का दीवाना। स्वागत है आप सभी का। खेल की शुरुआत होती हुई इस मरतबा कट करने की कोशिश, मोटा सिरा लेके गेंद तेज आउटफील्ड पे सरक रही है 4 रनों के लिए थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर। He just glided it down between that gully and a short third man region. Didn't intend to play it fast. So Sarfaraz Nawaz, Chappu continuing with his good form, played
a good knock in the first match of the day for SI Goans. Played 29 runs. Now he's doing once again a pretty decent job. विक्रांत चौहान लेफ्ट आर्म ओवर द स्टंप्स आते हुए पुल किया है, गेंद जा रही है, जा रही है, जा रही है, आउट ऑफ पार्क, हाई एंड हैंडसम, हवा के साथ साथ घटा के संग संग 6 रन। सरफराज नवाज ने अब बाजुओं को खोला है। हल्की सी शॉट गेंद थी, क्रीज में पीछे जाके पुल, पावरफुल, वंडरफुल, ब्यूटीफुल, सक्सेसफुल, 6 रन। उछलता हुआ स्कोर पहुंचा इस वक्त ऐसा है गोवा का 40 रन। इस मरतबा फिर कट किया है, बैकवर्ड पॉइंट डीप में खिलाड़ी 1 रन। पिछले शॉट के बारे में इंग्लिश के मशहूर कमेंटेटर गोवा के हरीश है मेरे साथ। हरीश, वो मुंबई टू गोवा शॉट नहीं था, वो सूरत टू गोवा शॉट। Yes, and the climate here is quite cold. But in spite of that, that shot made the bowler to sweat with the heat. इस मरतबा इम्प्रोवाइज तरीके से खेलने की कोशिश, शॉर्ट फाइन लेग पे गेंद चली गई है, 1 रन। एक बात तो है कि NPL में हमने देखा है कि बल्लेबाजों ने इम्प्रोवाइज क्रिकेट बहुत खेला है, और 10PL की यह खासियत है कि 10PL में बाएं हाथ के गेंदबाजों की भरमार है। Yes, absolutely right. And innovations and improvisations in cricket will continue for years to come. विक्रांत चौहान दूर रखा था, कट किया है, दूर फील्डर है, अब जाकर कवर पॉइंट पे पहुंचे। समय था बैट्समैन के पास 2 रन लेने का। दोनों बल्लेबाज अब अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। 5वां ओवर चल रहा है, ऐसा है गोवा सुपर किंग इस वक्त 42 रन, 1 विकेट। Sarfaraz is playing very well. And he's feeling good at the moment, and that will also be a feel-good factor for his team as well. पंच करना चाहते थे, टाइमिंग उतनी अच्छी नहीं हुई, हालांकि जगह थी, बीच दे बैठे थे गेंदबाज। 1 रन, 43। देखिए उजैर शेख जो पेट्रोसर इंटरनेशनल में खेल रहे हैं, फिरोज शेख के भाई हैं, और वाकई में इस 10PL के सबसे कम उम्र खिलाड़ी, 16 ईयर ओल्ड। ये प्लेटफॉर्म आपको सिर्फ मिल सकता है पेट्रोमन 10PL में आरिफ खान के शो में। Yes, and I still remember Sachin Tendulkar, the 16-year-old at his time. And if that time the BCCI or Indian management would have thought he's still young, he will not do anything at that young age, then we would not have seen the god of cricket, which has happened after 24 years of his success. बहुत अच्छा जिक्र आपने किया। हालांकि वकार यूनुस की गेंद उनके लगी थी, पाकिस्तान की पेस बैटरी थी, 15 नवंबर की बात है। उसके बाद उन्होंने अर्धशतक जमाया था, और इमरान खान ने कहा था कि ये बच्चा दुनिया क्रिकेट के गेंदबाजों के लिए एक सरदर्द बनेगा, और दुनिया ने देख ली। Absolutely right. That's why I tell that youngsters with the talent, if you search the talent, if you search the diamond, give him the opportunity. सुरवे मुड़ते हुए इस मरतबा बॉटम एंड का इस्तेमाल, पीछे खिलाड़ी कोई गलती नहीं की, बढ़िया रनिंग कैच। सुरवे ने आउट कर दिया बैट्समैन सरफराज नवाज को। हरीश क्या कहेंगे? Which directed Yorker? No, it was a lower full toss ball. I think that shot was on. It was not a bad shot. It's just that he could not get it more towards the mid-wicket region. He got it close to that fielder at a long on boundary, and that's why the catch was taken. But I think looking at the way he is playing right now, Sarfaraz Nawaz, he should have played that shot. Yes, obviously, आपने सही कहा। हालांकि देखिए बैट्समैन जहाँ शॉट खेलता है वहाँ देखना भी शुरू करता है। आपने देखा सरफराज नवाज का जो फेस का पोजीशन था वो था मिड विकेट की तरफ, कहीं ना कहीं बल्ले का मुंह जल्दी खोल बैठे और गेंद चली गई सीधी लॉन्ग ऑन पे। Yes, and a new batsman coming in. Well, he has not given us the darshan of his batting. Now is the time that Darshan Bandekar does the darshan of sixes here for SI Goa Super Kings. इस वक्त हम
लाल भाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम सूरत में है। मौसम बहुत ही खूबसूरत, आइडियल क्रिकेट कंडीशन। सुरवे की गेंद, फिर फुल टॉस थी। इस मरतबा डीप मिड ऑन पे आकर गेंद को उठाया है, 1 रन आता हुआ। ऐसा है गोवा सुपर किंग का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 46 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। देखिए कल भी बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी गेंदबाज रमीज ने। रमीज लेफ्ट आर्म, ओ पैडल स्वीप, झाड़ू शॉट खेला था, लेकिन पूरी तरह बल्ले पे ले नहीं पाए, 1 रन। Yes, it was a wonderful change of pace as well. Very smart bowler. A very good team, this Petrosov International. Very strong. Won 3 out of 3, and this is the last match. They would like to continue the winning streak here. आकाश ने ड्राइव किया ऑन द राइज, वी की शक्ल में। लॉन्ग ऑफ पे खिलाड़ी थोड़ा फंबल किया है और 2 रन पूरे किए। आकाश में सूरज आबोताब से चमकता हुआ और टेनिस क्रिकेट में NPL चमकता हुआ। मौसम बहुत ही सुहाना, हर कोई है NPL का दीवाना। रमीज, ओ बढ़िया यॉर्कर, खोद के निकाला। वाइड यॉर्कर गेंद थी, बैकटिप को नीचा किया और यहाँ पर खतरा हो सकता है। यस, आउट हो गया, रन आउट। Yes, and it was a good fielding and total miscommunication. If there has to be a communication, it should be directly yes or directly no. Sometimes what happens is the miscommunication gap. One batsman says yes, the other batsman says no, and in return you give away your wicket. आप देख रहे हैं इस वक्त टेनिस दुनिया का सबसे बड़ा शो NPL सूरत गुजरात के लाल भाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम से। रमीज लेफ्ट आर्म ओवर द स्टंप्स, फिर यॉर्कर। क्या बॉलिंग कर रहे हैं हरीश, लग रहा है कोई कॉइन रखा है जिस पे गेंदों को पिचअप कर रहे हैं। Yes, absolutely. A perfect length. Yorkers continuously bowling is not easy. You have to practice it a lot. And not only here, I've seen many other tournaments. Ramesh bowls this consistently. And that dot ball will finish 6th over as well. The score is 14-9. हरीश, क्या लगता है दिन का मैच है और पेट्रोसर्व इंटरनेशनल अपने तीनों मुकाबले जीत चुकी है। अंकुर सिंह ने गजब की कप्तानी की है। क्या सोच रही हैं गोवा के कैप्टन की कि कहां तक जाया जाए? 2 डेथ और बचे, स्टिल 49 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। Considering the batting lineup that Petrosov International has, at least 70-75, I think, should be there in the minds. So 2 overs remaining. They have to get somewhere around 25 runs at least in the remaining 2 overs, which is quite possible. But करेक्शन हमारे स्कोरर करते हुए और कुल मिलाकर 50 रन। okay, the 50 off for SI Goa Super Kings. यस, अंकुर सिंह आए गेंदबाजी के लिए। पहली गेंद कटर थी, कट के अंदर की जानी भाई, हल्के से गेंद को थर्ड मैन पे खेला, 1 रन। देखिए अंकुर सिंह एक ऐसा खिलाड़ी है जो गेंदबाजी हो, बल्लेबाजी हो, कप्तानी हो, फील्डिंग हो, हम कह सकते हैं कि इस 10PL का हरफन मौला खिलाड़ी। So now the big man will be on strike against Ankur. Can he strike big is the question. अंकुर सिंह इस मरतबा थोड़ा अटपटे अंदाज से टेंटेटिव फ्लिक स्ट्रोक किया था ऑफ हिज हिप्स। डीप में खिलाड़ी, 1 रन आता हुआ, 1 रन से स्कोर। ऐसा है गोवा सुपर किंग का पहुंचा है, कुल मिलाकर 52 रन, 3 विकेट। Well, you can see there that his favorite shot. He tends to open his left leg and clear his left leg, and
tried to play that big shot. Ankur is not allowing him to open his leg. अंकुर गुरु के लिए और आउट, टू पर लगी गेंद, पुल करना चाहते थे ऑफ स्टंप के बाहर से, स्टॉक गेंद थी अंकुर की, बाहर निकल रही थी, एक और विकेट। Well, in comes Bhushan Gole, but that was a very nicely bowled shot delivery, and went for the pull shot, but it was so high that it also hit the edge of the bat and taken easily. यस, बने रहिए 10 PL में हमारे साथ। अगला मुकाबला होने जा रहा है स्मार्ट चेन रॉयल 11 बनाम एक मुमरा। This is the same scenario for SI Goa Super Kings. They are getting a partnership in the middle, and when it is an opportunity to go after the bowling and get the quick runs, they are unable to do so, and in return, they are giving wickets. This is the story continues. अंकुर सिंह इस मर्तबा फ्लैशी स्क्वायर कट किया है, गेंद जा रही है, स्क्वायर इस थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर, 4 रन, शॉट वाइड एंड पनिश्ड। जगह दी थी, क्या कहेंगे, लवली लुकिंग स्क्वायर कट। Yes, a small room was given. He made it as a community hall and glided down towards the backward point region for 4 runs. Fine shot here from the batsman, giving him the confidence. 56 रन, 4 विकेट। अंकुर सिंह लांस करना चाहते थे, गेंद लेग स्टंप को छोड़ती हुई वाइड। सबसे बड़ी बात है कि आज मौसम ने करवट ली है, ठंडी हवा के झोंके बह रहे हैं सूरत के लाल भाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम पे, और हम कह सकते हैं आइडियल क्रिकेट कंडीशन। Yes, absolutely, and the bowlers and the fielders will also feel relaxed. It won't be that hot on the ground compared to what it was yesterday and day before. अंकुर सिंह इस मरतबा चेंज ऑफ पेस था, जल्दी पढ़ लिया था, बैकफुट पे गए, कट किया, डीप पॉइंट पे खिलाड़ी है, दूसरे की कॉल और 2 रन पूरे। बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट। Yes, wonderful running, and once again that he was waiting onto the back foot, so it was a slower ball, nicely cut away towards the backward of point region. By the time fielder collects and throws the ball, these are quick legs, wonderful fast runners on the crease, easily completing to there. You can see the support for SI Goa Super Kings, Irfan, Zamir Ahmed. और सबसे बड़ी बात है कि बल्ले को दूर से स्लाइड करते आए थे। हालांकि इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन आउट हुए हैं मारवान अटापट्टू 43 मरतबा, उसके बाद इंतजाम हक 40 मरतबा। अराउंड दी लेग्स बोल्ड कर दिया, परफेक्ट यॉर्कर, झुक के खेलना चाहते थे, गेंद विकेटों से टकराई, एक और विकेट। देखिए गेंद कितनी तेज थी, बोल्ड करने के बाद बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई। यही तो अंकुर की खासियत है, कटर साथ ही साथ परफेक्ट तेज यॉर्कर करते हैं। ये देखिए स्टंप विजन से बताया गया, वंडरफुल टेलीकास्ट फ्रॉम टेक्निकल टीम। 22 कैमरों से इतिहास में पहली मर्तबा 10 PL टेलीकास्ट किया जा रहा है। That's why Ankur is the highly rated all-rounder in India, represented rest of India as well, and such a fine talent. He saw what the batsman was trying to do, Bhushan Gole, going across on the offside. That only one stump was exposed, and that was rightly hit as bullseye from Ankur Singh. What a fine piece of bowling. 59 for 4 in 7, and in comes Abdul Mateen Khan. स्विंग के सुल्तान खान दर्शन बांदेकर के लिए बहुत ही जबरदस्त फोर्सिंग स्ट्रोक, क्या शॉट खेला है, तीर भी शर्मा जाए, goes his back foot and cracks it, forced that ball for 4. Finally, we saw glimpses of the big man, Darshan Bandekar, coming from Malvan, playing for SI Goa Super Kings, and he hitting it straight. He's well capable of hitting the big ones. Quick hands. सुल्तान बांदेकर को इस मरतबा ड्राइव किया है, गेंद को गैप में, एक और चौका, और बांदेकर ने ऐलान किया है
कि आप उनको बांधे नहीं रख सकते। कमाल की बल्लेबाजी हो रही है। हरीश, क्या लगता है ये रन महंगे पड़ेंगे चेसिंग में? Might target somewhere should be around 75 runs because Petrosov International is a very strong batting unit. They have got Fardeen Qazi, Sandeep, Prashant, who are in good form, play well deep down. Rajat Munde. सुल्तान दर्शन बांदेकर को खींच के मारा है, पीछे खिलाड़ी आउट हो गए। यहाँ पे पलटवार सुल्तान का और दर्शन बांदेकर डगआउट के दर्शन की तरफ। So in comes Prajesh Naik, known as Vicky. So this is the first opportunity here for Vicky to showcase his talent, and he's just getting 3 balls to show that. Wonderful talent, fine player, and a good all-rounder. देखिए, कभी भी कहा जाता है कि एक्सपीरियंस इज नॉट ओनली बेस्ट टीचर बट आल्सो बेस्ट फीचर। सुल्तान को भी पता था कि डेथ ओवर में कई मरतबा इस तरह वो गेंदबाजी कर चुके हैं। प्रेशर को जो भी झेलेगा वही क्रिकेट खेलेगा। Smart Chain Royal, captain of Smart Chain Royal to contact immediately for toss. सुल्तान खान नए बैट्समैन बल्लेबाजी को आए। परजेश इस मरतबा ऑन दी राइज खेला, बल्ले का मुंह खुला और एक और विकेट। अब तक 10 PL में कोई हैट्रिक नहीं हुआ है, लेकिन सुल्तान खान हैट्रिक पे आ चुके हैं। 10 PL में जिमी दरबार ने अब तक अर्धशतक लगाया है, लेकिन कोई भी गेंदबाज हैट्रिक नहीं कर पाया है। Yes, and that will also happen. 10 PL is certainly the cutting edge of tennis ball cricket. It has certainly raised the standard bar. We have seen the barriers being crossed, 50s being seen, the team almost coming close to 100. And here is opportunity for Sultan Khan to be the first man in season 4 to get a hat-trick. Can he do that? Well on course as the batsman coming in, the captain Naresh Soldikar will certainly go after the bowling because he requires runs. An opportunity for Sultan Khan also to take a wicket and a hat-trick. देखना है कि सुल्तान खान अपनी करियर में कई मरतबा हैट्रिक कर चुके हैं। 10 PL का हैट्रिक खास है, इसकी बात ही कुछ और है, क्योंकि 10 PL वो फॉर्मेट है जिसे हर खिलाड़ी खेलना चाहता है। हैट्रिक गेंद, क्या हैट्रिक पूरा होगा? सुल्तान गेंद के नीचे पहला हैट्रिक 10 PL का। व्हाट अ बॉलिंग फ्रॉम स्विंग ऑफ सुल्तान खान। And he's very happy. So captain walks in, captain walks out. And he had no options. He had to go after the bowling because just last 2 balls are left. So he certainly was eyeing to get 6s. So there is no point waiting there. Try and get as maximum as possible. This is not test cricket where you have to hold yourself and avoid a hat-trick. वो भी डेथ ओवर में स्विंग के सुल्तान खान का। कल जिमी दरबार ने बल्लेबाजी से अर्धशतक जरा और आज के हाइलाइट्स में सुल्तान खान का हैट्रिक, वो भी डेथ ओवर में। What a bowling! I told you 10 PL is the cutting edge, and you will see records will be broken, and it has raised at such a level that to match this is going to be impossible. एक गेंद बची है, क्या हम डबल हैट्रिक देखने जा रहे हैं? ये देखिए किस तरह से शॉट को खेला था, सॉफ्ट डिसमिसल। नए बैट्समैन एक गेंद खेलने के लिए गौरेश आए। धूप खिली हुई है, ठंडी हवा के झोंके बह रहे हैं लाल भाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम सूरत में खूबसूरत मौसम। इस मरतबा ड्राइव किया, हवा में जरूर है, गैप में ट्रैवल हो रही है। लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी पहुंचे, दूसरे की कॉल है, फंबल किया, तीसरे के लिए जा रहे हैं। अब यहाँ पर अपना विकेट गवाते हुए तो 2 रन आखिरी गेंद पे आते हुए एक्सेलेंट ओवर टर्न फ्रॉम सुल्तान खान। 10 रन देकर 3 विकेट लिए, हैट्रिक लिया। कुल मिलाकर एसआई गोवा सुपर किंग के रन बने 69। 70 की चुनौती रखी है उनके सामने मैच को जीतने के लिए।
अगले टॉस की तरफ हम बढ़ रहे हैं और टॉस बॉक्स में देखिए, टू बी ऑनेस्ट, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जो एजुकेशन की हैसियत है वो कमेंट्री में, टेनिस दुनिया की कमेंट्री में हरीश पांड्या की हैसियत है। इट्स वो टू यू, वॉइस ऑफ इंडिया, हरीश पांड्या। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरे ख्याल से अंपायर से प्रार्थना है, हैट्रिक बॉल जो है ये सुल्तान खान को हम जरूर देंगे मैच के बाद। लेकिन दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सूरत डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के लाल भाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम। यहाँ पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं skyexchange.net presents 10PL season 4 powered by Petroman. We are thankful to our beverages partner Pepsi, strategic timeout and official partner Akar Chain, official partner Sokos.io, Digibits, Smart Chain, kitting partner UYP, and venue partner Lal Bhai Contractor Stadium under Surat District Cricket Association. अगले मैच का टॉस हम करने जा रहे हैं स्मार्ट चेन रॉयल और एक मुंब्रा। आइए अब हरीश भाई, इनके हाथों ये टॉस होगा। सो अब तक तो आप दोनों कैप्टन को पता ही है, लेकिन मैं फिर भी सिक्का बता दूं। 10PL बिल्कुल क्लोजअप में चांदी के सिक्के पर 10PL स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है ये टूर्नामेंट, और एक तरफ है पेट्रोमैन जिसने ये कर दिखाया। सो ग्रेट जॉब पेट्रोमैन, ग्रेट जॉब 10PL ऑर्गेनाइजिंग कमेटी। आइए अब टॉस करेंगे हरीश भाई के हाथों। एक तरफ है एक मुंब्रा, श्रेष्ठ मुंब्रा, और एक तरफ है स्मार्ट चेन रॉयल। 10PL इज द कॉल एंड पेट्रोमैन इट इज। स्मार्ट चेन रॉयल आपने टॉस जीता है, क्या डिसीजन लिया है? फील्डिंग करेंगे। ग्रेट। और टीम में कोई चेंजेस? थैंक यू सो मच। एक मुंब्रा, अब तो कुछ कर दिखाना ही पड़ेगा, कुछ भी हो जाए। किस तरह से इस मैच को देख रहे हैं आप? हम लोग को तो बैटिंग ही चाहिए थी कि हम लोग अच्छी बैटिंग करके आगे रन बनाने की कोशिश। बहुत बहुत शुक्रिया आपको, इंशाल्लाह बहुत तरक्की मिले। सो ये टॉस को जीता है स्मार्ट चेन रॉयल ने। टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया, पहले बैटिंग करेगी एक मुंब्रा। आइए अब आपको सीधा लिए चलते हैं कॉम बॉक्स में। थैंक यू। धन्यवाद हरीश पांड्या। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से skyexchange.net प्रेजेंट्स 10PL सीजन 4 में। आज का है चौथा दिन, पावर्ड बाय पेट्रोमैन, और ये दो ऑन फील्ड अंपायर्स इस मैच के लिए जो अब एक बार फिर से मैदान में जाते हुए। आज का चौथा मुकाबला आपके सामने है पेट्रोसर्व इंटरनेशनल और एसआई गोवा सुपर किंग्स के बीच में। एसआई सुपर किंग्स के बल्लेबाजों ने कार्य तो अच्छा किया है, एक अच्छा टोटल उन्होंने पोस्ट किया है, 69 रन बनाए हैं और 70 रनों की चुनौती पेश की है इस मुकाबले में पेट्रोसर्व इंटरनेशनल के सामने। बहुत बड़ी पारियां तो नहीं देखने को मिली एसआई गोवा सुपर किंग्स के बल्लेबाजों द्वारा, लेकिन छोटे छोटे कॉन्ट्रीब्यूशंस जो रहे टॉप ऑर्डर में, उसके चलते एक अच्छा टोटल बनाने में कामयाब हुए हैं। और अब ये दो प्रारंभिक बल्लेबाज पारी की शुरुआत करने के लिए क्रीज पर पहुंचते हुए पेट्रोसर्व इंटरनेशनल की ओर से। बड़ी ही खतरनाक टीम है और अच्छा प्रदर्शन अभी तक रहा है पेट्रोसर्व इंटरनेशनल का 10PL सीजन 4 में। सुल्तान खान ने इतिहास रचा है, 10PL के चौथे संस्करण में पहले गेंदबाज बने हैं जिन्होंने हैट्रिक लिया। हालांकि कुछ रन्स भी पड़े उनकी गेंदों पर। दर्शन बांदेकर ने खासतौर पर 2 चौके लगाए थे उस ओवर में जो कि पारी का अंतिम ओवर था, लेकिन उसके बाद पलटवार किया सुल्तान खान ने। रजत मुंडे
अच्छे फॉर्म में नजर आए पिछले मुकाबले में 27 रनों का महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके साथ है विकेट कीपर बैट्समैन फरदीन काजी। मजबूत बुनियाद यहाँ पर रखना चाहेंगे, ठोस और मजबूत आधारशिला रखना चाहेंगे अपनी टीम के लिए ताकि आने वाले बल्लेबाजों का काम आसान हो। कमेंट्री बॉक्स में मेरे साथ जुड़ते हुए वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या, स्वागत है आपका आफ्टरनून सेशन में। Yes, good afternoon to you, Ajay. It's been an incredible journey for every cricketer, and today is a special day for the youngest player in the history of 10PL, Uzair Sheikh, sharing the team and dugout with his elder brother Firoz Sheikh, realizing his dream of playing from gully to stadium. I think Satyam Chaudhary and Uzair Sheikh are 222 players who got an opportunity this year. Satyam represented AB Azam Warriors Madhya Pradesh and bowled very well yesterday. And today, Uzair Sheikh finally making his debut in the World Cup of tennis cricket. बहुत बड़ा मौका उज़ैर शेख के लिए। खेल की शुरुआत होती हुई पहली गेंद लेकर इमरान टैप करते हुए खेला है बैकवर्ड ऑफ द पॉइंट। फील्डर तेजी से आए थे वहां पर गेंद पर, लेकिन सिंगल नहीं बचा पाए। पिछले मैच में फरदीन काजी खाता नहीं खोल पाए थे। यासिर शेख की गेंद पर पहली गेंद पर वो कॉट बिहाइंड आउट हुए थे और एक आक्रामक शॉट खेलने के चक्कर में आउट हुए थे, लेकिन इस मैच में थोड़ी संभली हुई शुरुआत की है उन्होंने पहली गेंद पर। Yes, one thing that you would want to avoid is a zero, and would want to contribute to the team's cause. And he is joined in by Rajat Munde, who played so well in last match. Prashant Garat and Rajat Munde, in fact, laid the strong foundation. Remember, they lost 3 wickets against Ek Mumra early, but then that was a great comeback by Rajat Munde in the match. मात्र 7 पर वो 3 विकेट गिरे थे। विकेट टू विकेट गेंद। रजत मुंडे एक ऐसे बल्लेबाज है जो अच्छी गेंदों को सम्मान देना जानते हैं और जब भी कमज़ोर गेंद मिलती है तो मौका चूकते नहीं है। थोड़ी भी कमज़ोर गेंद मिलेगी उनको तो वो ज़रूर उसको बाउंड्री के बाहर पहुंचाने का प्रयास करेंगे। ऐसा लगातार वो करते आए हैं, इसीलिए इतने सफल भी साबित हुए हैं। खिलाड़ियों का उपयोग किया, इस बार 1 रन मिलेगा। अपना खाता खोलते हुए इस सिंगल की मदद से रजत मुंडे। 70 की चुनौती किस तरह से देखते हैं आप पेट्रोसर्व इंटरनेशनल की बल्लेबाजी को देखते हुए? If these two can survive for first 4 overs, they may as well finish it within maybe 7 overs, because both are natural strikers of the ball, and Fardeen Qazi is going through a sublime form recently. आड़े बैट से सामने प्रहार किया है मिड ऑन पर, फील्डर काफी सतर्क। रजत मुंडे थोड़ा सा बैकअप कर रहे थे सिंगल के लिए, लेकिन सही समय रहते ही वो वापस लौटे अपने क्रीज में। दोनों बल्लेबाजों का खेलने का हालांकि जो तरीका है वो थोड़ा सा अलग नजर आता है। ये भी अलग अलग शैली के बल्लेबाज, एक दाहिने हाथ के है, एक बाएं हाथ के है, लेकिन एक सोच भी हम देखें तो फरदीन काजी शुरुआत से ही आक्रमण करना पसंद करते हैं। रजत थोड़ा सा समय भी लेते हैं कई बार। एक और अच्छी गेंद, यहाँ पर इमरान की तारीफ करनी होगी, बिल्कुल भी जगह नहीं दी है उन्होंने हाथ खोलने के लिए इस पहले ओवर में। And Ajay, what is commendable is he was changing his bowling style over the wicket and round the wicket depending on the kind of batter that he used to bowl. So that's a beautiful view of our core committee members. You can see Tanveer, Asif, and then all the others. Zamir Bhai is there, owner of SI Goa Super Kings, and very well handled by bowler Imran. अच्छा ओवर घटता हुआ, अंतिम गेंद बैकफुट पर जाकर पुल कर दिया और गैप ढूंढा है। हालांकि डीप में प्रोटेक्शन जरूर है, लेकिन मशक्कत करनी पड़ी है फील्डर को उस गेंद तक पहुंचने के लिए। और 2 रन अंतिम गेंद पर। ओवर की समाप्ति 5 बिना किसी नुकसान के पेट्रोसर्व इंटरनेशनल। $65 required of remaining 7 overs. I think Ajay, international tournament deserves minimum 8 overs, because that's where you would want all the players to showcase their talent. 4 overs, 6 overs internationally is not viable and not recommendable.
And 8 overs format certainly is a very balanced format where bowlers and batters, they both have a golden chance to go ahead and prove themselves. And that's what this 10 PL is all about. 2016, 18, 20 and 23. और आज एक बहुत बड़ा फैसला भी लिया गया इंडियन एडिशन में। इस टूर्नामेंट में जो खिलाड़ी खेल रहे हैं उनको सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाएगी जब दुबई एडिशन होगा। 8-8 ओवर्स के मैचेस सही मायनों में परीक्षा रहती है खिलाड़ियों की। बैकफुट पंच, दर्शन बांदेकर लंबे ऊंचे कद के खिलाड़ी है, झुकने में थोड़ा सा समय लगता है लंबे ऊंचे कद के खिलाड़ियों को, लेकिन गेंद को रोकने में कामयाब हुए और केवल सिंगल। Yeah, he's like a light tower, and looking at his height, he would also remind you of Andre Russell of KKR and the similar kind of dresses. Zamir Ahmed is a strong fan of KKR and Shah Rukh Khan, and that's how you are seeing this team in the KKR attire. And what a beautiful kitting that's being done by UYP, our kitting partner. पूरी तरह से कलरफुल बना दिया है इस टूर्नामेंट को ऑफिशियल किटिंग पार्टनर यूआईपी ने। अनलिश योर पोटेंशियल, और इस समय अपना पोटेंशियल दुनिया के सामने रखने का मौका यहाँ पर मौजूद हर खिलाड़ी को है। गौरेश के हाथ में है गेंद, इनसाइड आउट ऑन द राइज, हवा में खेल दिया है, फील्डर पीछे जाते हुए, लाजवाब कैच, खूबसूरत कैच और पहले विकेट का पतन। So that was a very good catch by Prajesh Naik, judged it well. It's never easy going backwards and taking that catch. Few of the stalwarts of game would have tumbled down while taking that. But he's a determined man, Prajesh Naik. And that was a good wicket because Rajat Munde can become more dangerous. And getting Rajat out early gets them another lefty batter in the ring. Ramesh. सुबह का जो मुकाबला ऐसा है गोवा सुपर किंग्स टीम हारी थी, उसमें उनको पावर प्ले में सफलताएं नहीं मिली थी। जिनेश पटेल ने स्मार्ट चेन के लिए अच्छी बल्लेबाजी की थी, इस मैच में सफलता मिली है पावर प्ले के दौरान। फ्लिक करते हुए बल्लेबाज, ज़्यादा तेज गति से गेंद ट्रैवल नहीं कर रही थी शॉर्ट फाइन लेग की दिशा में, जिसके चलते सिंगल लेने का मौका बना बैट्समैन रमीज के पास। उन्होंने अपना खाता खोला। पहले मैच में आज के हमने देखा था कि फरदीन काजी सस्ते में आउट हुए थे, इस मैच में रजत मुंडे जल्दी आउट हुए हैं। तो अब जो रोल अदा किया था पिछले मुकाबले में रजत ने, वो क्या फरदीन अदा कर पाएंगे, ये देखने वाली बात है। हालांकि बायत को रिप्लेस किया है बायत के बल्लेबाज ने। गति परिवर्तन अपील और अंपायर की उंगली ऊपर, फंसा लिया अपने जाल में वहां पर गौरेश नागवेकर ने बैट्समैन फरदीन को। लेकिन तुरंत रिव्यू की भी मांग की गई है। So that's interesting because Gauresh used the crease to his perfection, and that was an off-cutter seaming in. Of course, there is not a leather ball that it would seam, but the kind of grip that he has, if he would have used the leather ball, that would have been a nip backer. Came in sharply, and lot of questions umpire had to ask. First, whether the ball was legal, where it was pitched, whether the shot was offered or not, whether the impact was in line, it pitched in line. These questions, law number 36 of ICC law book, and when umpire was convinced, he gave him a out. But then
the technology in cricket is such that it has given an opportunity for a referral, and that's where the third umpire would decide the fate of the batter. और आउट तीसरे अंपायर का निर्णय आता हुआ। यहाँ पर देखिए, मुझे ऐसे लगता है कि जो इम्पैक्ट था वो अंपायर्स कॉल की तरह रहा है, इसीलिए तीसरे अंपायर ने भी बल्लेबाज को आउट घोषित कर दिया है। I think Fardin was looking fragile since the beginning of the innings. Probably he needs to gather his energy and stamina and focus. Well, let me remind him, he's playing World Cup of Tennis Cricket. And the performance that's expected from him, I think he has belied the expectations. काफी निराश किया है उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में। संकट में यहाँ पर जरूर नजर आ रही है इस मुकाबले में पेट्रोसर्व इंटरनेशनल। हालांकि इस टीम का जो प्रदर्शन रहा है वो गजब का रहा है। चौथा मुकाबला खेल रही है अपना दोनों भी टीमें, और एक टीम जिन्होंने 3 मैचेस जीते हैं, दूसरी टीम ऐसी है जिनको अभी तक जीत नसीब नहीं हुई है। लेकिन आज मौका तो है इस मैच में। एसआई गोवा सुपर किंग्स के पास अच्छा टोटल भी बनाया है और गेंदबाजों ने भी अपना काम किया है। शुरुआती ओवर्स में गौरेश गजब की गेंदबाजी करते हुए 2 रन देकर 2 विकेट छटका चुके हैं। नए बैट्समैन आकाश, सॉफ्ट एंड पुश, यहाँ पर सिंगल ले जाएंगे बल्लेबाज। शायद 2 की कोशिश हो सकती है यदि मिसफील्ड हुआ तो, लेकिन अच्छा स्टॉप, पीछे जाने नहीं दिया है वहाँ पर फील्डर ने गेंद को। और सिंगल से खाता खोलते हुए आकाश चिंधारिया, बहुत आक्रामक बल्लेबाज माने जाते हैं आकाश। Yeah, on the other end, Gauresh taking a leaf out of the book of Girish Kosrekar, who took 5 wickets in 2 overs, the fifer, and of course the hat-trick that was taken by Sultan Khan. That itself is a big motivation for Gauresh Nagwekar, and now he is coming in right arm round for the southpaw. बहुत डिसिप्लिन गेंदबाजी अभी तक रही है इस पारी में। बेहतरीन गेंद इस बार, बाहरी किनारा, और एक और करारा झटका लगता हुआ रमीज बने चलते। What a smart move. Horses for courses. He saw lefty, he came round the wicket, and he cut that ball so well. That ball slanted away from the channel, and just trying to tease that delivery, gave away his wicket. Ramesh promoted up the order, fails, and third wicket gone. And the top order tumbles. Fardin 3 runs, Rajat 3 runs, 1 for Ramesh, and Akash Chindaria now joined in by Ankur Singh. कहीं ना कहीं जो गलतियां पहले मैच में हुई थी आज गेंदबाजों द्वारा, उनको सुधारा गया है। अब ज्यादा अनुशासित गेंदबाजी की जा रही है और उसका यहाँ पर फल भी मिलता हुआ। एक ही ओवर में 3 विकेट छटकाए गौरेश नागवेकर ने, और ये जश्न देखने लायक है। खिलाड़ियों के अंदर एक उत्साह नजर आता हुआ इस समय एसआई गोवा सुपर किंग्स के। और पेट्रोसर्व इंटरनेशनल बैकफुट पर है फिलहाल, 2 ओवर के पश्चात 8 पर 3। We welcome Vanraj Singh Jadeja ji. Sir, we welcome you and request you to be on the stage. Vanraj bhai, apnu swagat છે. સાહેબ સ્ટેજ ઉપર પધારો. Vanraj Singh Jadeja, a very big name in Gujarat, and it is indeed a pleasure for us. He is the owner of Balaji 11. Eight for 3 is like a harakiri situation. Ankur on 0, Akash on 1. बिल्कुल यही स्थिति थी पिछले मैच में भी। कट करने का प्रयास यहाँ पर जगह जरूर थी, लेकिन फायदा नहीं उठा पाए। नए बल्लेबाज क्रीज पर अंकुर सिंह और आकाश दोनों भी नए बल्लेबाज ही माने जा सकते हैं, क्योंकि आकाश ने भी केवल एक ही गेंद का सामना किया है। एक नए सिरे से देखना होगा इस मैच को, बल्लेबाजों को एक नए सिरे से इस पारी को अब शुरू करना होगा। Yeah, and I think it is never too late. You start afresh and you keep focusing. Focus is very important. The word focus itself says, follow one course until success. FOCUS. बैकफुट पर धकेला बल्लेबाज को इस दफा,
बैकफुट पर बैट्समैन का जाना और बैकफुट पर गेंदबाज द्वारा उसको ढकेलना, दो बातों में फ़र्क होता है। और यदि आप किसी बल्लेबाज को बैकफुट पर ढकेलने में कामयाब होते हो तो निश्चित रूप से आपकी कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक तौर पर जीत है। Yeah, and on the other hand, of course, Sir Don once told that the best batter in the world is the person who can bat off the back foot. And because there were conditions where pitches were not covered, and back foot shots were very popular in Ashes in those days. इस बार बैकफुट पर जाने का मौका था, लेकिन चूक गए खेलने से। थोड़ा सा अतिरिक्त उछाल, बढ़िया लाइन मेंटेन की है शुरुआत से ही ऑफ स्टंप के करीब। पहला ओवर भी हमने देखा इमरान का ऑफ स्टंप के करीब कर रहे थे या फिर विकेट टू विकेट गेंदबाजी कर रहे थे। जगह देना पसंद नहीं करते हैं बल्लेबाजों को। इस बार देखिए जहां खेलना चाहते थे वहां खेल नहीं पाए और डायरेक्ट हिट की जरूरत, लेकिन निशाना चूकता हुआ। हालांकि बैकअप करने के लिए टीम में फील्डर मौजूद है। ओवर थ्रो का कोई रन नहीं मिलेगा यहाँ पर। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 10 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। I think they should not take casually. Although they have won 3 matches, they are almost certain to make it to the quarterfinals. But this league format is such a format, one loss and all of a sudden you start getting the jitters. So you would want to keep winning. Let winning be a habit. और इस बार किनारा लगा है, विकेट कीपर का प्रयास अच्छा था लेकिन गेंद उनसे रुकी नहीं, कैच नहीं कर पाए। बाउंड्री लाइन के नजदीक गजब का एफर्ट, 100% कमिटमेंट सीमा रेखा के नजदीक और निश्चित रूप से चौका तो बचाया गया है। हालांकि ये मौका था, कैच कर सकते थे इस गेंद को विकेट कीपर। बड़ा ही मुश्किल अवसर। Yeah, it was difficult chance, but considering the competition that you are in, and when it is a survival of the fittest competition, you would want to survive, and that catch would have sealed the deal for them, because that would have put Petrosov International completely into the back foot with that wicket. But nevertheless, half chance could have been converted. इस बार पुल किया है, मिस हिट है गेंद हवा में, लेकिन फील्डर कैच की तरफ पहुंच नहीं पाए। पहले सोच रहे थे कि मौका बन रहा है, आगे भी आए, बाउंड्री लाइन से तेज गति से दौड़ लगाई, लेकिन फिर रियलाइज किया कि इस गेंद तक पहुंचा नहीं जा सकता है। खतरनाक ऑफ कटर दी। तीन ओवर का खेल पूरा हो चुका है। स्कोर मात्र 13, 3 विकेटों के नुकसान पर। नाजुक स्थिति में इस समय पेट्रोसव इंटरनेशनल 70 रनों का पीछा करते हुए अब यहाँ से बचे हुए 5 ओवर्स में 57 रनों की आवश्यकता है। आवश्यक रन रेट भी लगातार बढ़ता जा रहा है और ये ज़्यादा होते हुए देखा है हमने। ये उस तरह का विकेट नहीं है जहाँ पर आप लगातार विकेट्स गंवाने के बाद भी तेज गति से रन बना सकते हो। यहाँ पर विकेट पर टिकना होगा तभी रन आएंगे। So Rajbhai Jadeja, man behind the success of Balaji, and we are indeed thankful to him for his august presence today on the main stage. What a lovely business and goodwill created by Balaji in the market, and Vanraj Singh Jadeja working so hard to create a goodwill, not just in Gujarat, but all over the world. And we welcome you, sir. गेंदबाजी में अभी तक कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। गौरेश आक्रमण जारी रखते हुए स्विंग एंड मिस, लंबा हिट लगाने का प्रयास था वहां पर, लेकिन लाइन बहुत अच्छी, लेंथ बहुत ही ज़बरदस्त थी। गुड लेंथ पर गेंदबाजी करने का प्रयास गौरेश का। पहले ओवर में 3 खिलाड़ियों को आउट कर चुके हैं। Yeah, and even he can take Pfeiffer. He has to just follow Girish, and who knows, the biggest upset of the tournament may come on the cards. फिर से वही कोशिश, इस बार खेला जरूर लेकिन इस टाइम स्ट्रोक, तीनों स्टंप सामने थे। यहाँ पर डायरेक्ट हिट चाहिए ही था, आसानी से बैट्समैन को आउट किया जा सकता था, लेकिन निशाना चूकता हुआ। And I think that is where Ajay Gharat, I feel that cricket coaches should take their students to fun and fair, where you try to, break those glasses with a rubber ball. That's why you go ahead and start aiming well. And if you are able to do that, I think that is something out of the box. But I feel there's no harm in doing it, because in such kind of situation, that kind of practice can help. तो कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट।
हड़बड़ाहट है, ये तो विकेट फेंक दिया गया है। अंकुर सिंह लौटते हुए पेविलियन की राह पर, चौथे विकेट का पतन। Absolutely no communication. Well, when the talk time is so less and the talk time is free, why there was a missed call? There was no yes, no, or wait. And then what? Boss has gone. And of course, the boss may go ahead and counsel him once the match is over. And if they lose this match, then certainly the post-mortem would have some sweet, kind words for Akash Chindaria by the boss. थोड़ा फास्ट करो, अक्सर ये होता रहता है, बस दौड़ा रे। इंटरनेशनल क्रिकेट में ये होता रहा है कि कप्तान आपके साथ जब खेल रहे हो वो रन आउट हो जाए, और भले ही कप्तान की गलती हो या ना हो, वो मामला थोड़ा सा अलग ही रहता है। Boss is always right. Even if the boss is wrong, refer to statement number 1. Boss is always right. And if you don't believe me, ask zillions of people who are working in different culture, in different offices. Boss is always right. If boss is happy, things are happy. कि हाँ, बॉस को हमेशा खुश रखना चाहिए और बीवी को, ये तो कोई टेंशन ही नहीं है। बैट्समैन प्रशांत आते ही रिवर्स खेल दिया है, क्या कमाल का आत्मविश्वास है। 4 रन मिलेंगे यहां पर। What a start for Prashant Garat. I think they had kept their ace of hearts for this moment. Prashant Garat batting down the order so late. I think captain had a vision that what if opposition run through our side, then Prashant Garat would help us, and Garat has started off in style with that boundary. बहुत ही शानदार पारी खेली थी उन्होंने, मैन ऑफ द मैच भी रहे थे सुबह के मैच में, और उस मैच में भी अंडर प्रेशर आए थे बल्लेबाजी करने के लिए। इस मैच में एक पायदान नीचे आए हैं, पिछले मैच में 5वें नंबर पर आए थे, इस मैच में 6ठे नंबर पर। बारी किनारा, बढ़िया गेंदबाजी, बल्लेबाजों को खिलाने का प्रयास किया गया है, लेकिन ये करते वक्त ये भी ध्यान में रखा गया है कि हाथ खोलने का मौका ना मिले बल्लेबाजों को। And that is where once you dry out boundaries and sixes, you dry out singles. You make the batter play every ball and force him to make mistakes. That kind of situation is there right now. Cricket, don't give your wicket. That is the situation. और ये पहली दिशाहीन गेंद इस पारी की। अभी तक बहुत अच्छा अनुशासन दिखाया है गेंदबाजों ने। गौरेश नागवेकर, मात्र एक गेंद उनके स्पेल में शेष है, 9 रन देकर 3 विकेट्स उनके खाते में। ये 10वां रन उन्होंने खर्च किया है वाइड के चलते। माननीय श्री वनराज सिंह जडेजा साहब आपके स्क्रीन पर, बालाजी 11 के ओनर। इस बार जगह बनाई, हवा में जरूर खेला था लेकिन फील्डर बहुत दूर। अपील तो हो रही है लेकिन यहाँ पर बल्लेबाज काफी तेज नजर आए और 2 रन इस गेंद पर पूरे होते हुए। तो इस तरह से चौथे ओवर की समाप्ति। स्कोर है 22 पर 4। बचे हुए 4 ओवर्स में 47 रनों की आवश्यकता, बल्कि 48 रनों की आवश्यकता, 70 का टारगेट है। इस मैच को जीतने के लिए पेट्रोसव इंटरनेशनल को 12 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन्स बनाने की चुनौती है, और वक्त हो चला है इस समय अखारचेन स्ट्रेटेजिक टाइम आउट का। Hello. Thank you. So dear friends, आज हमारे बीच वनराज सिंह जाडेजा साहब उपस्थित है, ओनर ऑफ बालाजी 11। सर, आपનું हार्दिक स्वागत છે।
કરેક્શન વનરાજસિંહ ગોયલ આપણા વચ્ચે ઉપસ્થિત છે સાહેબ. વી વેલકમ યુ સર. આપણું એક સાહેબ ભવ્ય સત્કાર કરવા જઈ રહ્યા છે. બાલાજી બ્રાન્ડને તમે આખી દુનિયામાં પહોંચાડી અને વનરાજનો મંત્ર છે વનના રાજા એટલે સિંહ. યુ આર ધી લાયન ઓફ બિઝનેસ એન્ડ સર આપનો સત્કાર કરતા અમને આનંદ થઈ રહ્યો છે. NPLના ચેરમેન આરીફભાઈના હાથે વનરાજસિંહ ગોયલ સાહેબ આપનો આ ભવ્ય સત્કાર કરતી વખતે અમને આનંદ થઈ રહ્યો છે. બાલાજી અને 10PLનું એસોસિએશન, બાલાજી અને પેટ્રોમેનનું એસોસિએશન વર્ષો સુધી આવું રહે અને આવનારા વર્ષોમાં સાહેબ આપ બિઝનેસમાં ખૂબ પ્રગતિ કરો. બાલાજી બ્રાન્ડને હજુ આગળ લઈ જાઓ અને ખૂબ પ્રગતિ કરો એવી અમે શુભેચ્છા આપી રહ્યા છે. વનનો રાજા એટલે સિંહ અને જેવી રીતે ગીરના જંગલનો સિંહ ગર્જના કરે એવી રીતે બિઝનેસમાં તમે ગર્જના કરો સાહેબ અને આગળ પ્રગતિ કરો એવી શુભેચ્છા છે 10PL વતી. थैंक यू सो मच सर. आइए एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं बॉक्स में. थैंक यू. SkyExchange.net presents 10PL powered by Petroman. That's our official partners logo smart chain. Now, Darshan Bandekar coming in to bowl his over, the fifth over. So very good start here from Darshan Bandekar. Tall man, so the ball almost coming up from the height of 7.5 of feet. Starts off well. This is in the air. This might be 6 runs. Yes! Lovely piece of timing there. Wide off, long off region for a maximum. मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर. उसी समंदर की तलाश में आज प्रशांत गरत, लेकिन अपनी विकेट को वहां गवा बैठे उस समंदर की तलाश में. दरिया में ही तीरते रह जाएंगे आज. क्या ही कहने दर्शन के. छक्के के बाद ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए विकेट चटकाई. 5वीं सफलता अपने नाम की पेट्रो सर्व इंटरनेशनल की ओर से. And he drowned in his own confidence. That is exactly what happens. He was so confident with his abilities. He played so well. And sometimes overconfidence drowns you. That's one of these examples. 5th wicket down of Petrosov International. Not looking good at this stage. It is considered one of the strongest teams in this tournament. And SI Goa Super Kings are doing very well. जी हाँ, बिल्कुल सही कहा है आपने हरीश. कॉन्फिडेंस में जरूर थे. पहला छक्का लगाने के बाद उसी के चलते दूसरा छक्का भी लगाना चाहते थे. वहां पर चाहिए कि आप अपनी इनिंग को संभालें. छक्के के बाद आपकी 4 विकेटें गंवा चुकी हैं आप. उसके बाद आपको इनिंग को संभालना बहुत ही ज़रूरी होता है क्योंकि आपके बड़े दिग्गज खिलाड़ी वापस पवेलियन में लौट चुके हैं. यहाँ से यदि आप 6वें 7वें ओवर तक अगर इस पारी को ले जाते तो वहाँ पे अगर कोई बल्लेबाज नया आता तो और एक ओवर में 10 से 12 का रिक्वायर्ड रन रेट होता तो वहाँ से आसानी हो सकती थी आने वाले बल्लेबाजों के लिए. लेकिन यहाँ पर मुश्किल में ढकेल दिया है प्रशांत गरत ने अपनी टीम को. And if you consider about SI Goa Super Kings, then they should push. They should push hard now. They should push and take more wickets and pile up the pressure on the new batsmen. Maybe try and get the batsmen closing in little bit. Try and stop the singles. It is only the wickets. Nobody is out of this race of contention. Although those teams who have won 3 matches, 2 matches, are certainly well on course for the quarterfinals. But here Goa, if they can win by a handsome margin, oh, was it a catch? It was a catch, very well attempted, but these half attempts should be converted into a full one. जी हाँ, बिल्कुल ऐसे कैचेस आपको लेने चाहिए, खास करके जब आप पेट्रो सर्व इंटरनेशनल जैसी दिग्गज टीमों के विरुद्ध जब आप खेलते हैं तो आपको चाहिए कि आप वो कैचेस लपकें
और जितनी चाहिए उतनी मुश्किलों में ढकेलते जाएं पेट्रो सर्व इंटरनेशनल को। दर्शन ने मौका बनाया जरूर था, लेकिन उस मौके को गवाया वहां पर पॉइंट के फील्डर ने हरीश। And you can't stay in a building that is half complete. बिल्कुल सही कहा, आधे अधूरे सफर में आप कितनी आगे जा पाएंगे। बहुत ही बढ़िया गेंद, जितनी इनकी हाइट, जितनी इनका कद है उसी के अनुसार गेंदबाजी कर रहे हैं। लंबे कद के खिलाड़ी हैं हरीश ये दर्शन, और अपनी हाइट और गति को बहुत ही खूबसूरती के साथ इस्तेमाल करते हैं। Yes, definitely he's a tall man and he will be feeling good after that wicket of Prashant Garat. This is India, this might be one more catch. Darshan आए हैं उज़ैर शेख, एक जीता जागता आपके सामने उदाहरण, एक युवा खिलाड़ी जिसने इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज किया है। 16 साल का ये टैलेंट, 16 साल की ये हुनरबाजी दिखाने के लिए, अपनी उम्मीदों को, अपनी टीम की उम्मीदों को बरकरार रखने के लिए नन्हे खांधों पर लेकर जाते हुए अपनी उम्मीदों को। Well, a lot of support here for Uzair Sheikh, a young man walking on the crease. Just a 16-year-old. I still remember the time when Sachin Tendulkar walked first time in his crease against Pakistan and became the god of cricket after 24 years of his life. This might be one more sensation coming up the ranks, and thanks to 10PL organizing committee and also Petroserv for giving this youngster upcoming sensation the chance and the platform, the biggest platform you can find for any tennis ball player. जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। 10 प्रीमियर लीग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप केवल दिग्गज खिलाड़ियों को नहीं, ऐसे युवा खिलाड़ियों को भी देख सकते हैं। देखिए ऑफ स्टंप के बाहर थी गेंद, दिशा दिखाई, रनआउट की संभावना वहां पर। पहला रन जाता हुआ इस युवा खिलाड़ी के लिए। उज़ैर शेख ने अपना खाता खोला इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। खुद से जीतने की जिद है मेरी, मुझे खुद को ही हराना है, मैं भीड़ नहीं हूं दुनिया की, मेरे अंदर एक जमाना है। जी हाँ, उस जमाने को लेकर चल रहा है ये खिलाड़ी उज़ैर शेख। नाम याद रखिएगा, 16 वर्षीय युवा खिलाड़ी उज़ैर। 31 for 6 after completion of 5 overs. Man coming with lot of dreams in his eyes, and the dreams will light up once he gives the victory to his team. Youngster coming up the ranks with his wonderful, talented captain Ankur Singh. You must have seen how he has played and how big stature is Ankur. And certainly must have got a lot of tips and inputs from his captain as well, how to go about this. It's just a learning experience. It's a phase for him. This is a big stage. And if he goes through it, plays well, then certainly we can hear his name in the days and years to come. जी आप बिल्कुल, आपको ये नाम आगे भी सुनने को मिलेगा। देखिए जब ऐसे युवा खिलाड़ी इतने एक्सपीरियंस और डगआउट को शेयर करते हैं हरीश, तो आपको काफी कुछ सीखने को मिलता है वहां से। जैसे कि आप देखेंगे अंकुर सिंह, आकाश चिंदारिया, फरदीन काजी, कृष्णा कोहली, ऐसे दिग्गज नाम जब आपके डगआउट में मौजूद हो, आपको क्या क्या वहां पर सीखने को नहीं मिल सकता है। ये तो अभी शुरुआत है इस युवा खिलाड़ी के करियर की, आगे और अभी आसमान को नापना है इस खिलाड़ी को। नजरें जमी है पूरे हिंदुस्तान की, पूरे विश्व की उज़ैर शेख पर। अच्छी गेंद, इस बार उछाल, कट करना चाहते थे, पूरी तरीके से बीट हुए उज़ैर। It's not easy for a youngster, any youngster for that matter. Even I feel the first 1 over, maybe 2 overs, you are slightly hesitant. You don't know what is happening because you are playing in such a big game, big tournament that all eyes are on you. Not easy for a youngster. बहुत ही बढ़िया गेंद, एक बार फिर से बीट हुए उज़ैर। And certainly here I would like to take a single and go at the non-striker's end, giving strike to Krishna. The man, the youngster with a dream as big as the Himalayan mountains, the hopes as great, as strong as the Great Wall of China. And I guess it's very well bowled here by Bhushan Gole, understanding that the youngster is under a little bit of pressure here, piling up the pressure on him, bowling those dot balls, not allowing Krishna to come on strike. या प्रेशर तो थोड़ा सा रहेगा जब आप इतने बड़े मंच पर रहेंगे, लेकिन इस खिलाड़ी की दलेरी की मैं दाद देता हूं, जिस हिसाब से भूषण गोली के आगे
प्रहार पे प्रहार जारी है, हालांकि वहां पर संपर्क नहीं, लेकिन जिस हिसाब से इस खिलाड़ी ने अपनी दलेरी दिखाई है, सलाम है उजैर शेख की इस जांबाज दलेरी को। यह सब प्लेटफॉर्म है हरीश, जहां पर तिलाना तुषारा जैसे श्रीलंका के इंटरनेशनल क्रिकेट ने अपने जलवे दिखाए हैं, जुल्करनैन हैदर ने अपने जलवे दिखाए हैं। आप बात करें शिराज अहमद जो T10 खेलते हैं, अब बात करेंगे जहूर खान जो कि UAE इंटरनेशनल को खेलते हैं। हर एक बड़ा टैलेंट यहाँ पर आकर गया है। ये देखिए That's a good बहुत ही shot. खूबसूरत शॉट। That's a wonderful shot here from the youngster. He wants to get a strike. Very nice piece of batting. So now he has given the strike to Krishna. Youngster has done his job well. And now it's up to Krishna to go for the onslaught, to go for the big hits, to go for the big hills, to go for those big, lofty shots that his team is hoping to get. अब थोड़ी सी वहां पर लड़खड़ाई जरूर है पेट्रो सर्व इंटरनेशनल, लेकिन एक बड़ी उम्मीद वहां पर अभी भी टिकी हुई है। कृष्णा गौली बड़ा शॉट लगाने का प्रयास, प्रेशर के चलते वहां पर एक और विकेट जाएगी पेट्रो सर्व इंटरनेशनल की। इस बार ये बड़ी विकेट, इस बार ये बड़ी मछली हाथ लगी है पेट्रो सर्व इंटरनेशनल की। यहाँ पर सुपर SI गोवा सुपर किंग्स को। And Bhushan Gole has fired a goalie from his bullet and hit the right spot and getting the top edge of the bat and a catch taken cleanly. Another wicket going down, the 7th wicket down, and Petrosov International are losing the plot, and SI Goa Super Kings are on the high. Well, we remember Chennai Super Kings as the topmost and the mostly supported team in IPL. Finally, SI Goa Super Kings are showing their class, showing their skill here, although coming a little bit late, but you never know. At least one win under the belt here, it opens the door here for them to go and play in these quarterfinals. कैमरा वर्क देखिएगा आप। बस बस घुंगरू बस। Wonderful camera work here. Also this catch and that aeroplane. Right now the aeroplane of SI Goa Super Kings is flying high, and Petrosov not looking good at this moment. जी हाँ, काफी दबाव में, काफी हद तक दबाव में है पेट्रो सर्व इंटरनेशनल। इस हिसाब से इन्होंने बहुत ही खूबसूरत शॉट, हवाई फायर, पहली बाउंड्री इस प्रतियोगिता में आती हुई उजैर शेख के नाम। Look at that shot. Mind-blowing shot, inside out. You must have seen Virat Kohli, Sachin Tendulkar playing those shots in leather ball cricket, and a youngster coming here and given a stage and a magnificent lift over the covers of 4 runs. That will give him a lot of confidence and boost, and the platform to hit a few more. Oh, wow! This is beautiful. Youngster is shining brightly on this ground. Lal Bhai Contractor Stadium has erupted because of this youngster. Remember the name, Uzair Sheikh. इधर आ सितमगर हुनर आजमाए, तुम तीर आजमाना हम हुनर आजमाए। ये हुनर सर चढ़कर बोल रहा है आज। कोयले की खान से हीरे को तलाश करके लाए हैं आरिफ भाई और पेट्रोमन की पूरी टीम ने। क्या खिलाड़ी है, क्या युवा टैलेंट है आज 10 PL की सतह पर जो अपने जौहर दिखा रहे हैं ये खिलाड़ी उजैर शेख। इतिहास गवाह रहेगा इस खिलाड़ी के प्रदर्शन का। Yes, the talent is as big as Burj Khalifa. It is showing here. Oh, he missed it. It was in the slot. He went all out. Certainly 2 boundaries, 1 in the covers and 1 that scoop shot. Lifted the spirit of everyone on this ground. We are enjoying a thrilling contest. Youngster is coming up the ranks and he's showcasing his class and talent here at Lal Bhai Contractor Stadium. Courage as strong as the Great Wall of China. He's not giving it, fighting it out for his team. Oh, switch it! Switch it! Wow! Although this might go for 4 runs. Yes, it does. Well, if Kevin Peterson sees this shot, the father of Switch It, who has founded Switch It, will be proud of this youngster.
आप देखिए ये परफेक्ट गूज बम्स मूवमेंट, ये मैं कहूंगा रोंगटे खड़ा देने वाला मूवमेंट है। क्या खिलाड़ी है ये, क्या टैलेंट है ये। रिवर्स स्वीप में जो चौका बटोरा है, ये ऐसा लग ही नहीं रहा कि एक 16 साल का लड़का वहां पर बल्लेबाजी कर रहा हो। ये पूरा भरपूर टैलेंट, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। उजैर शेख 16 साल का युवा खिलाड़ी। It's David versus Goliath. It looks like. Look at the stature of Darshan Banekar and then Uzair Sheikh. He's not bothered about him. This is in the air. This might be a catch. No, it is going away and taken finally. But big round of applause to a wonderful innings from this youngster, Uzair Sheikh. क्या आतिशबाजी पारी खेली है, क्या हुनर दिखाया है, क्या चौके जड़े हैं ये खिलाड़ी ने। 17 नंबर की टी शर्ट, एबी डिविलियर्स का वो नाम है, वो नंबर है, और उसी को दर्शाते हुए जहां कहीं शॉट्स लगाए हैं, क्लासिकल एक्स्ट्रा कवर ड्राइव और हुक शॉट पीछे और रिवर्स स्वीप, आज नाम दर्ज किया है इस खिलाड़ी ने। A big round of applause. Everyone appreciating this guy. Why not? New talent on the blocks. New kid to come up the ranks and rising and busting on the scene arena. पूरे स्टेडियम को आज अपने पैरों पर खड़े होने पर मजबूर किया है उजैर शेख ने। जिंदगी की असली लड़ाई अभी बाकी है, मेरे इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, अभी आगे सारा आसमान बाकी है। बिल्कुल आप आगे आसमानों की सैर करेंगे उजैर शेख। ये प्लेटफॉर्म, ये मैच आपके करियर की सिर्फ शुरुआत है। आगे ऐसे ऐसे बड़े बड़े दिग्गज प्लेटफॉर्मों पे आपको और हम उभरते देखना चाहते हैं उजैर शेख। This time it was in the air. And definitely the mission of 10PL has been successful as owners have played the youngsters and the new players in their side. So that is the reason why 10PL has been conducted, to give platform for all the local talents and upcoming talent. 16-year playing and busting on the scene here is certainly a great thing. A standard set here by 10PL and the organizing committee that is unmatched and unabated, and it's a stepping stone for everyone to climb. या बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि शायद अपनी सीट, अपनी बर्थ कंफर्म कर ली है यहाँ पर उजैर शेख ने। आने वाले सीजन से यूएई शारजा पर बिल्कुल इतना उभरता हुआ टैलेंट, इतना होनहार टैलेंट, ये कोयले की खान से तराशा हुआ हीरा इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों से अपना नाम लिखता हुआ। हौसलों से भरी एक शाख हूं मैं, हौसलों से भरी एक शाख हूं मैं, मत उलझना मुझसे, उजैर शेख हूं मैं। वापस चलते हैं मैच की ओर। Naresh Asoldekar, captain of the side. This is a full toss ball. This might be a catch. Fielder underneath coming, and this is the 9th wicket. SI Goa Super Kings are doing it in style. 26 required now of 5 balls, and the new batsman will come on strike after this catch has been taken. फिरोज शेख आए हैं बल्लेबाजी के लिए, उजैर शेख के बड़े भाई। लेकिन यहाँ पर आज उजैर शेख ने पूरा ओवरटेक कर लिया है, पूरी तरीके से हावी हुए हैं फिरोज शेख के नाम पर। आज अपने नाम को उभार कर निकाला है। बड़ा शॉट लगाने का प्रयास, नीचे फील्डर आएंगे उसके। क्या ये पारी की समाप्ति होगी? जी हाँ, 10वां झटका और पारी को समेटा है यहाँ पे पेट्रोसर्व इंटरनेशनल की पारी को SI Goa Super Kings ने। Yes, and finally it's a comfortable victory and the first victory for SI Goa Super Kings. They still stay in the race of a quarter-final berth because at least one victory, and this will have certainly improved their net run rate. So they have to wait for the results of other matches, what happens. And till the time, we have to find who is the player of the match, and it's time to see.
हेलो, थैंक यू डीजे। Good afternoon, rather it is good evening, friends, and welcome to all of you. You are watching SkyExchange.net presents 10PL Season 4, powered by Petroman, beverages partner Pepsi, strategic timeout and official partner Akar Chain, official partner Sokos.io, Digibits, and Smart Chain, kitting partner UYP, venue partner SDCA.